रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई संदिग्ध मौत का मामला परिवार के लिए बेकाबू दर्द बन गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बावजूद परिवार संतुष्ट नहीं है। माता पिता गम के सदमे में बीमार पड़ गए हैं। घर में श्राद्ध की तैयारियां चल रही हैं और बेटी की शादी पर संकट के बादल छा गए हैं। पूरा परिवार न्याय की आस लगाए बैठा है, लेकिन मौत का राज अभी तक अनसुलझा है। प्रिंस यादव की मौत 14 जून 2026 को नेपाल के विराटनगर स्थित शुभा होटल में हुई थी। शुभम यादव उर्फ प्रिंस की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह घटना पटना की कोचिंग इंडस्ट्री में चल रहे खान सर बनाम रोशन आनंद विवाद से जुड़ी हुई है, जिसने अब एक पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर दी है। नेपाल की मोरंग पुलिस ने प्रिंस यादव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट मंगलवार को परिवार को सौंपी गई, लेकिन इनमें मौत का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। रिपोर्ट में पॉइजन, हार्ट अटैक या किसी अन्य स्पष्ट संकेत का जिक्र नहीं है। चिकित्सकों ने पूरा हार्ट विसरा के लिए भेज दिया है। परिवार का कहना है कि रिपोर्ट जानबूझकर अस्पष्ट रखी गई है। प्रिंस की मां रोते हुए कहती हैं, मेरा बेटा कैसे मर गया? रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा है, हमें पूरा सच चाहिए। पिता भी सदमे में हैं और लगातार स्वास्थ्य बिगड़ने की शिकायत कर रहे हैं। दोनों माता पिता दवा खाकर किसी तरह दिन काट रहे हैं। प्रिंस यादव के घर में इन दिनों मातम का माहौल है। श्राद्ध की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन परिवार का मन कहीं और लगा हुआ है। रिश्तेदार और गांव वाले श्राद्ध में शामिल होने आ रहे हैं, लेकिन घर का माहौल बेहद उदास है। परिवार के सदस्य बताते हैं कि प्रिंस घर का सबसे छोटा और लाडला बेटा था। उसकी अचानक मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। मां कहती है, हर रात नींद नहीं आती, सपने में बेटा दिखता है और पूछता है कि मां क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया। प्रिंस यादव की छोटी बहन की शादी इस साल तय थी, लेकिन भाई की मौत के बाद परिवार में शादी का कार्यक्रम स्थगित करने का फैसला लिया गया है। रोशन आनंद ने कहा, भाई की आत्मा को शांति नहीं मिली है तो शादी कैसे हो सकती है? परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब है। प्रिंस परिवार की कमाई का सहारा था। अब माता पिता और बहन तीनों संकट में हैं। रोशन आनंद जेल से बाहर आने के बाद पूरे परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना दर्द भी कम नहीं है। रोशन आनंद ने अपने भाई की मौत को हत्या करार दिया है। उन्होंने फैसल खान उर्फ खान सर और RS प्रसाद पर साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। रोशन ने CBI जांच, दोबारा पोस्टमार्टम और हाई लेवल कमेटी गठन की मांग की है। उन्होंने कहा, मेरा भाई फरार नहीं था, वह डर के मारे नेपाल गया था, वहां जाकर उसे मार दिया गया। रोशन आनंद ने कदम कुआं थाने में FIR दर्ज कराई है और मामले को बिहार सरकार तक पहुंचाया है। नेपाल की मोरंग पुलिस मामले की जांच कर रही है। 4 लोगों के रिमांड बढ़ाई गई है। पुलिस का कहना है कि विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन परिवार का रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। सहरसा के गांव में प्रिंस यादव की मौत पर शोक है। लोग कह रहे हैं कि कोचिंग की लड़ाई ने एक युवा की जान ले ली। कई लोग रोशन आनंद के परिवार के साथ खड़े हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। यह पूरा मामला पटना की कोचिंग इंडस्ट्री की आंतरिक कलह को उजागर कर रहा है। खान सर और रोशन आनंद के बीच रिजल्ट वॉर, फायरिंग और अब मौत का मामला सामने आ चुका है। वरिष्ठ शिक्षक गुरु रहमान ने कहा कि इस लड़ाई में छात्रों और परिवारों दोनों का नुकसान हो रहा है। प्रिंस यादव का परिवार अब बिहार सरकार, नेपाल सरकार और केंद्र से न्याय मांग रहा है। रोशन आनंद ने कहा, मेरा भाई निर्दोष था, उसे फंसाया गया, हमें पूरा सच चाहिए। माता पिता की हालत लगातार बिगड़ रही है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है, लेकिन गम का बोझ इतना भारी है कि कोई भी दवा काम नहीं कर रही। प्रिंस यादव की मौत एक कोचिंग विवाद की भेंट चढ़ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार को संतोष नहीं दे सकी। विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन परिवार का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ श्राद्ध की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ बेटी की शादी टल गई है। माता पिता बीमार हैं और न्याय की आस लगाए बैठे हैं। क्या प्रिंस यादव की मौत का सच सामने आएगा? क्या परिवार को न्याय मिलेगा या फिर यह मामला भी कई अन्य मामलों की तरह दब जाएगा? सहरसा का यह परिवार फिलहाल इंसाफ की उम्मीद में दिन काट रहा है। प्रिंस यादव की आत्मा को शांति मिले, यही कामना हर कोई कर रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।